नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड के ऊपर। ये वीडियो उन लोग देखना जिनको लालच होता है ना, जब भी स्टॉक भागता है, मतलब आज के दिन स्टॉक 5% भागा तो फिर वो अगले दिन उस स्टॉक में एंट्री करने के लिए सोचते हैं, यानी कि भागते हुए घोड़े पे चढ़ने की कोशिश करते हैं। ये उन लोगों के लिए वीडियो स्पेशल है, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस स्टॉक में लोगों को कैसा ट्रैप किया गया और ट्रैप करने के बाद मतलब लोगों का कितना बुरा हाल हुआ। यहाँ पे कोचिन शिपयार्ड का प्राइस देख सकते हो, अभी चल रहा है 1364 रुपया। अब इसमें कहानी क्या हुई, यहाँ पे एक बार मैं एक लॉन्ग टर्म चार्ट फ्रेम में आपको दिखाता हूँ ओपन करके, या और ये भी बताऊंगा कि आगे स्टॉक में मेरे ख्याल से क्या हो सकता है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। माइक चालू है मेरा, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टॉक एकदम शांत था, ठीक है। स्टॉक में कुछ नहीं हुआ, प्रमोशन वगैरह चालू हुआ सरकारी कंपनी की। हाँ ठीक है, कंपनी अच्छी है, मैं वो नहीं बोलता हूँ, पर ऐसा तो नहीं है ना कि कंपनी कमाई 10 रुपया कर रही है और हम इसको 50 रुपये पे बाय कर रहे, ऐसा सिचुएशन इसमें आ गया था। तो कंपनी नॉर्मल अपना कामकाज कर रही थी, फिर अचानक से कंपनी में एक रैली देखने के लिए मिलती, ठीक है। ये देख सकते हो, जो कंपनी ने 200-300 रुपये से जो रैली स्टार्ट की है, उसके बाद कंपनी ने हाई लगाया अराउंड 3000 रुपये के आसपास। अब यहाँ से कंपनी ने जब रैली स्टार्ट किया तो बहुत लोग इसमें एंट्री किए, बहुत लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाया रहेगा, बहुत लोगों ने मतलब भाई 3-4 गुना पैसा भी बनाया रहेगा। और जब एकदम पीक पे चला गया तो बाद में न्यूज़ निकाला गया कि इसका टारगेट 4000 है, इसका टारगेट 3500 है। तो फिर क्या हुआ, अब ध्यान से देखना, ये मैं एक सेकंड में ये वन डे वाले में ऐसे में ओपन कर देता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। यहाँ पे देखो पहले के सारे लेवल्स लगे। अब यहाँ पे जब पीक पे स्टॉक चला गया तो थोड़ा देखो अप एंड डाउन आपको देखने के लिए मिलेगा। अब देख रहे हो अप एंड डाउन, इसमें लोगों को ट्रैप किया गया और पूरा माल थमा दिया सरकार ने, ठीक है। मतलब जो प्रमोटर से जो FIDI जिसने भी होल्ड करके रखा है, उसने लोगों को माल थमा दिया। देख सकते हो कि कंटिन्यू कितना रेड रेड कैंडल बन रहा है और कंटिन्यू नीचे नहीं गिरा, थोड़ा बाइंग हुआ फिर सेलिंग हुआ और अप एंड डाउन हुआ, मतलब वही हुआ, मतलब लोगों को माल थमा के निकल गए। अब लोगों ने इसको 3000 रुपये में बाय किया, ये नहीं देखे कि भाई 800 रुपये का स्टॉक 3000 तक चला गया, आगे सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। फिर ये यहाँ पे यही बात आती है कि कंपनी का नेट प्रॉफिट 10 रुपया है, पर हम कंपनी को 50 रुपये की वैल्यू दे रहे, तो ये वैल्यू उसको हजम नहीं होगी, वो कभी ना कभी नीचे आएगा और नीचे आ गया। और प्लस इनको QIB भी लाना था, यानी कि 5% स्टेक सेल करना था कोचिन शिपयार्ड को। तो 5% स्टेक सेल करने का है तो क्या वो 3000, अब 5% स्टेक खरीदेगा कौन, यानी कि अराउंड 1900-2000 करोड़ का माल खरीदेगा कौन। जब स्टॉक का प्राइस पीक पे था ना ठीक है, तो अब स्टॉक का प्राइस पीक पे है और इनको अपना 5% स्टेक सेल भी करने का, अराउंड 1900-2000 करोड़ का माल सेल करने का है। तो अब ये माल उठाएगा कौन, रिटेलर तो उठाएंगे नहीं, क्योंकि रिटेलर तो एक अकेला पर्सन हो गया, तो ये माल बड़े लोग उठाएंगे। अब बड़े लोग आपको लगता है कि हाई वैल्यूएशन देंगे कंपनी को, कभी भी हाई वैल्यूएशन पे उठाएंगे, मतलब 3000 पे उठाएंगे, कभी नहीं उठाएंगे। 1500 का माल 3000 पे वो उठाएंगे, कभी नहीं उठाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे लोगों को माल चिपकाया गया और इसका प्राइस लेके आ गए अराउंड 1600 के आसपास, ठीक है। जब 1600 1650 इसका प्राइस आता है, वहाँ पे एक न्यूज़ निकल के आती है कि कोचिन शिपयार्ड अपना 5% स्टेक बेचने वाला है, ठीक है, और QIB के जरिए, जिसकी वैल्यू 1900 करोड़ होती है। तो इसमें हमको दो चीज़ सीखने के लिए मिलता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, यही कि भागते हुए घोड़े पे कभी ना चढ़ो, जिसमें प्रॉपर बाय सेल होता हो। ऐसा नहीं कि वो डेली 2% कभी ऊपर, 3% कभी ऊपर, कभी 4%, मतलब कंटिन्यू, ये देख रहे हो ना, कंटिन्यू रॉकेट ही बना था, मतलब किसी प्राइस पे रुका ही नहीं है किसी भी दिन। किसी दिन 1-2 दिन रुका रहेगा, उसके बाद तुरंत फायर। तो इस फायर मूड में कभी भी स्टॉक में हमको एंट्री नहीं लेना चाहिए। हाँ, स्टॉक का प्राइस एक जगह रुके, 1 महीना, 15 दिन, 20 दिन कहीं पे सस्टेन करे, चार्ट पैटर्न बने, ठीक है, अच्छे खासे चार्ट पैटर्न बनते दिखाई दे, तब उसमें हमको समझ में आता है। अब कंटिन्यू भाग रहा है, अब भागते घोड़े में बोलोगे कि मैं अपना पैसा बना लूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसमें सीखना चाहिए एक बात ये कि भागते हुए घोड़े पे कभी भी ना चढ़ो, कभी भी ना चढ़ो, ठीक है। उसमें कंटिन्यू अगर लोअर सर्किट लग रहा है तो भी उसमें ना घुसो, और कंटिन्यू वो भागते जा रहा है तो भी ना चढ़ो। और अगर आप 1 मंथ का चार्ट लगाते हो और देखते हो कि 1 मंथ में ये तो 40% ऊपर है, 30%, तब तो और दूर हो जाओ, ठीक है।
तो ये पहली चीज़ सीखनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये सीखनी चाहिए, वैल्यूएशन नाम की कोई चिड़िया होती है, फियर ऑफ मिसिंग ना रखो कि भाई ये तो छूट गया, टूट गया, ये तो 800 से 3000 चला गया, मुझे भी 3000 पे एंट्री लेना है, ये 4000 जाएगा। ऐसा करने पे देखो यार फंसने वाले ही काम रहते, ठीक है। अब ये 3000 तक गया, बाद में इनको अपना 5% स्टेक माल बेचना था। 5% स्टेक माल बेचे कैसे, बड़े लोग माल तो लेंगे नहीं 3000 पे, ला दिए 1600 पे। 1600 पे लाने पे एक न्यूज़ निकाल दिए कि भाई इसका QIB प्राइस 1500, 1550, 1520 रखा गया, हो गया कहानी। तो ऐसा लोगों को इसमें ट्रैप किया गया और लोग बहुत बुरी तरह ट्रैप हुए हैं। अभी भी लोगों ने होल्ड करके रखा है 2200 पे, 2300 पे, 2500 पे, ये सोच के कि ये वापस अब ऊपर जाएगा, ठीक है। सेम वारी एनर्जी में भी स्टॉक 3700 जाता है, स्टॉक कंटिन्यू 2300 से 3700 भागते हैं। ध्यान से सुनना, वारी एनर्जी, कोचिन शिपयार्ड सेम ही है, मतलब स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट की बात कर रहा हूँ, बिजनेस नहीं बात कर रहा हूँ। वारी एनर्जी सेम 2350 से 3700 के आसपास जाता है। फिर उसमें जितने लोग उसमें ट्रैप कौन हुए पता है, जब 2300 से 3700 गया ना, तो उसमें बहुत लोग थे जो उनको फियर ऑफ मिसिंग लग रहा था कि मैंने इसमें अपनी रैली में पार्ट छूट गया, क्या पता अभी वापस एंट्री कर लो, फिर ये 4000 जाएगा, 5000 जाएगा। तो लोग ना इंतज़ार कर रहे थे कि वो 3700 से थोड़ा करेक्ट होए। तो जब करेक्ट हो गया 3500 पे स्टॉक, मतलब अराउंड 3500 पे स्टॉक का प्राइस 1-2 दिन रुका था, फिर लोगों ने एंट्री लिया क्या सोच के कि ये 5000 जाएगा, ये 6000 जाएगा, क्योंकि तब न्यूज़ निकलना चालू हो गए थे कि भाई अब इसका टारगेट 5000 है, 4000 है, ये दुनिया भर की बात है। 3500 पे लोगों ने एंट्री किया और कहानी ख़त्म हो गई। मतलब अब देख सकते हो स्टॉक का प्राइस कहाँ पे खड़ा है। सेम कोचिन शिपयार्ड, कोचिन शिपयार्ड में एक अच्छी रैली देखने के लिए मिली, बहुत लोगों ने इसका फ़ायदा भी उठाया। और जब स्टॉक का प्राइस अराउंड 2900-3000 के आसपास पहुंच गया तो लोगों ने वेट किया करेक्शन का। करेक्शन आया अराउंड 2600, लोगों ने एंट्री किया। करेक्शन आया 2200 का, लोगों ने एंट्री की। करेक्शन आया 2100 का, लोगों ने एंट्री की। क्या सोच के कि अपने हाई से 10% नीचे, अपने हाई से 20% नीचे। पर लोगों ने ये नहीं देखा कंपनी का नेट प्रॉफिट यहाँ पे, स्टॉक का प्राइस यहाँ पे कभी भी नहीं सस्टेन करेगा। मार्केट उसकी रियल वैल्यू दिखा देता है, जो कि मार्केट ने दिखा दिया अभी, ठीक है। अब बहुत लोगों का सवाल है कि क्या कभी ये चलेगा ही नहीं, क्या कभी ये फायर होगा ही नहीं, क्या इसी रेंज में फंसा रहेगा 1300-1400। देखो अब ये नॉर्मल वे में चलेगा, ठीक है। जैसे पहले चला था, मतलब पहले कैसे चला था, सीधा 600 से 2700, मतलब सीधा ऐसे। अब ऐसे नहीं चलेगा। इसकी जितनी अर्निंग रहेगी, जितनी ग्रोथ रहेगी, उस हिसाब से स्टॉक चलेगा। इसकी अर्निंग 10 रुपये की है तो स्टॉक 10 रुपये चलेगा। अगर प्रॉफिट ग्रोथ इसका 10% CAGR से, तो स्टॉक का प्राइस 10% CAGR से ग्रोथ करेगा। मतलब इसका जैसा परफॉर्मेंस उस हिसाब से चलेगा। अब इसमें कोई उम्मीद ना रखना कि इसमें बहुत बड़ा फायर मूवमेंट देखने के लिए मिला, नहीं। ऑर्डर के ऊपर डिपेंड करता है, अर्निंग के ऊपर डिपेंड करता है। ये अपने अपने नॉर्मल वे में चलेगा, बोलने का मतलब ये है। मतलब ज़्यादा कुछ उम्मीद ना रखना इससे कि ये अब 1 साल में 4 गुना हो जाएगा, फिर 5 गुना हो जाएगा, 1 साल में 3 गुना हो जाएगा, 5 गुना, 6 गुना, नहीं। ये सारी उम्मीद आपको स्टॉक से नहीं रखना है, नहीं तो आपको निराशा ही मिलेगा और क्या मिलेगा, ठीक है। बाकी देखो बात रही इसके ऑल टाइम हाई की, तो यार मुझे नहीं लगता है कि बहुत जल्दी ये टच करने वाला अपना ऑल टाइम हाई। मतलब ऑल टाइम हाई मतलब टच करना, मतलब यहाँ से इसका मार्केट कैप डबल, यानी कि यहाँ से 80,000 करोड़ का मार्केट कैप। भाई मार्केट कैप डबल होना मतलब बिजनेस डबल होना है, इस तरह आप समझ सकते हो। और ये बातें रातों रात नहीं होती है, इन बातों को टाइम लगता है, ठीक है। इसके लिए बोलता हूँ, अब मेरी वीडियो इसके लिए लंबी रहती है भाई, 9-9, 10-10 मिनट की। मतलब एक छोटे से टॉपिक पे भी मेरी वीडियो 10 मिनट की हो जाती है। लोग इधर 1 मिनट में बताते इसका ROE 20 है, ROC 30 है, तो कंपनी इन्वेस्टर के पैसा बहुत अच्छे से यूज़ कर रही, ठीक है। 1 मिनट में ही कहानी बता देंगे स्टॉक का। भाई ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो 1 मिनट की जो कहानी सुन के मोटिवेट हो जाते हैं ना, एकदम जोश में आ जाते हैं कि हाँ इसका ROE तो 20 है, ये तो हमारे पैसे का अच्छा इस्तेमाल कर रही है, आगे चल के ग्रोथ होगा। भाई देखो ये ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा, ग्रो होगा, ग्रो होगा, ये वर्ड्स ना, मतलब ये वर्ड्स सुन के अपने को मोटिवेट नहीं होना है। एक्चुअल में ज़मीनी हकीकत क्या आपने को वो देखने का है, ठीक है। ये नए नए जो
मैं भी नया हूँ मतलब मार्केट में और वीडियो बनाने में मत, पर ये जो और नए नए जो अभी हाल में ही स्टॉक मार्केट की वीडियो बना रहे ना, वो ग्रोथ नाम के वर्ड का यूज़ करके ना लोगों को बहुत पागल बना रहे। बहुत ग्रोथ होना बाकी है, आरओई इसका 20 है, तो कंपनी अच्छे अपने अपने इन्वेस्टर के पैसे का अच्छा इस्तेमाल कर रही है, तो इसमें बहुत ग्रोथ होना बाकी है। भाई ग्रोथ के नाम से ना आप फंसो मनाई, एक्चुअल ज़मीनी हकीकत देखो क्या है, इसकी अर्निंग कितनी है, क्या स्टॉक का प्राइस अगर ठीक है अभी डबल हो चुका है, ठीक है, अब मान लो कि स्टॉक का जब देखो यहाँ से यहाँ पे पीक पे आ गए स्टॉक 3000, तो देखो कि इसकी जो नेट प्रॉफिट है क्या पिछले साल से अभी तक डबल हो चुकी है, ठीक है, अगर डबल हो चुकी है तो ठीक है, स्टॉक का प्राइस भागा समझ में आता है, उसकी डबल हो गई, तो अब वेट तो करो आने वाले टाइम में करेक्शन होने का, करेक्शन होने का। आप करेक्शन बोले, अब आप बोलोगे कि हम कैसे पहचाने कि कितना करेक्शन हो रहा है। जब इतना रैली हो जाता है ना, मतलब जब 600 से स्टॉक 5-6 गुना हो गया, मतलब 600 से कितना 3-4 गुना हो गया, तब समझ जाओ कि पूरा इसमें कुछ अलग ही गेम चालू है। तब लंबा ही वेट करो 3-4 महीने का, ठीक है, समझ रहे ना। बोलने का मतलब ये है कि एक बात आप ये समझ लो, कोई भी स्टॉक अगर 600 से 3000 तक जाता है, मतलब उसमें जितना रस था वो निकल चुका है, ठीक है, जितना उसका रस था उसमें निकल चुका है, अब उसमें कुछ नहीं बचा है, ठीक है। अब उसमें वेट करो बहुत लंबा करेक्शन का। ऐसा कभी भी स्टॉक का मूवमेंट, सुनो एक बात आप समझ लो कि किसी भी स्टॉक में ऐसी मूवमेंट रहती ही नहीं है, किसी भी स्टॉक की ऐसी मूवमेंट रहती ही नहीं है, ठीक है। अब कोई गाड़ी 4 गियर वाली है और अगर सामने वाला बंदा बोल रहा है कि मैं इसको 5 गियर में चला सकता हूँ या 5 गियर में चल सकती है, तो ये इम्पॉसिबल है, समझ रहे हो ना। तो कोई अगर बाइक है तो उसकी बाइक जैसी ही कैपेसिटी रहेगी, उसकी कार है तो कार जैसी ही कैपेसिटी रहेगी, तो सेम वैसे ही स्टॉक की जो वैल्यू है उसकी वैल्यू उतनी ही रहेगी। हाँ ठीक है, एक टाइम पर एक पीक पे चला गया, बहुत हाइप बन गया, बहुत न्यूज़ आ गया, ठीक है, समझ में आता है, पर उससे अब दूर हो जाओ। और कभी भी स्टॉक की चाल ऐसी नहीं रहती है 600 से 3000 चले जाना फिर वापस 3000 से तुरंत 6000 चले जाना, नहीं, ये गलत चाल है, ठीक है, ये कभी भी गलत चाल है। कभी भी 3-4 गुना होने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें करेक्शन ना हो, ठीक है। तो ये एक जनरल वे में आप समझ लो कि कोई भी स्टॉक का प्राइस डबल होता है तो उसके बाद वापस तुरंत नहीं डबल हो जाएगा, उसमें करेक्शन आएगा। कभी भी कोई भी स्टॉक अगर 40-50% भागता है तो ऐसा नहीं कि वापस फिर 100% तुरंत भागने लगेगा अगले ही दिन या 2 दिन बाद, नहीं, करेक्शन आएगा। 40% भागता है करेक्शन आएगा, 100% भागता है करेक्शन आएगा, 200% भागता है स्टॉक करेक्शन आएगा, ठीक है, करेक्शन आएगा, फियर ऑफ मिसिंग नहीं रखो। एक बात समझ लो, ठीक है, ट्रेन पटरी पे ही चल सकती है, पानी में नहीं चल सकती, वैसे ही स्टॉक 2 गुना हो गया तो करेक्शन होगा, ऐसा नहीं कि फिर 2 गुना के बाद तुरंत ही 4 गुना हो जाए। ये स्टॉक मार्केट की ऐसी चाल नहीं होती, ठीक है। इसके लिए मेरी वीडियो लंबी होती है क्योंकि मैं बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि बार बार ये सारे वर्ड्स आपके दिमाग में घुस जाए। हाँ ठीक है, वारी एनर्जी में भी अलर्ट किया था 3500 पे, और आज जाके देख सकते हो वारी एनर्जी आज कहाँ पे खड़ा है, ठीक है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, देखो क्या है ना, मेरे बोलने से वारी एनर्जी गिर नहीं गया, मेरे बोलने से कोचिन शिपयार्ड में करेक्शन नहीं हो गया, मैंने देखा है, मेरे को एक्सपीरियंस है कि ऐसे चाल रहती है, तो मैंने आपको बता दिया, वो हो गया, ठीक है। मैं बोल दिया तुरंत नहीं हो गया, मैं कोई हूँ नहीं, मैं कोई ऑपरेटर नहीं हूँ, मेरे पास बहुत पैसा नहीं कि मैं शॉर्ट करके स्टॉक को गिरा दूँ, नहीं। हाँ मेरा अनुभव है, मेरा एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया तो हो गया, ठीक है। इसमें मैं अपनी तारीफ भी नहीं ले रहा हूँ कि मैंने 3550 पे अलर्ट किया तो अब 2600 आ गया तो मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, बहुत तारीफ़ कर रहा हूँ अपनी, ऐसी नहीं है भाई। अनुभव था, बता दिया, हो गया, सिंपल। वो अगर मान लो कि तुरंत भी नहीं होता 3500 से 2600 तो होने वाला था, वो 2 महीने बाद भी होना ही था, 1 महीने के बाद होना ही था, पर हाँ मेरे बोलने के बाद भी तुरंत हो गया, वो एक अलग बात है, ठीक है। अब कोचिन शिपयार्ड में मैं 2200-2300 से एकदम ना 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 बोल रहा हूँ, ठीक है, पर गिरा अब आया 1300 पे, ठीक है, तुरंत नहीं आया, तो इसमें मेरी तारीफ भी नहीं है, ठीक है।
तो इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं ध्यान देना, और जो भी मैंने अभी चार्ट पैटर्न दिखाया, स्टॉक का नाम बताया, केवल समझाने के लिए बताया। बाकी किसी भी स्टॉक से रिलेटेड आपके सवाल जवाब रहेंगे, आप कमेंट कर सकते हो। बहुत लोगों के कमेंट आ भी रहे, मैं बहुत लोगों के स्टॉक मिस भी कर रहा हूँ, बहुत सारे कमेंट आ रहे, ठीक है। बहुत मतलब मैं हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, 5-6 ही कमेंट आ रहे स्टॉक के, पर वो देखना भी थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो भी कोचिन शिपयार्ड किसी भी अदर स्टॉक से रिलेटेड आपके सवाल जवाब रहेंगे तो आप कमेंट कर सकते हो।